रावटी थाना क्षेत्र के उमर गांव में एक खेत में पुरुष का शव मिलने से हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर फॉरेंसिक टीम रतलाम के साथ पहुंची। मामला हत्या से जुड़ा हुआ होना बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक पारिवारिक विवाद में हत्या होने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शिवगढ़ और बाजना से भी पुलिस बल मौके पर बुलवाया। बताया जाता है कि मृतक मोहन महिड़ा के पुत्र दिनेश की पत्नी 1 माह पहले चली गई थी, जो वापस दिनेश के पास रहने आ गई। इसी बात पर तीसरा पक्ष विवाद कर रहा था। विवाद में ही 4 लोगों ने मिलकर मोहन की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम के लिए मृतक का शव जिला अस्पताल लाया गया। मृतक के पुत्र दिनेश ने बताया, मामला ये था, पहले का भी था, 1 महीने पहले भी मारकूट की थी उन्होंने, और अभी भी ये घटना करके वो फरार हो गया। सुबह कौन लोग थे? वो एक तो शंभू है, शंभू वो सुंदर लेता है, उसका जिया जी लगता है। शंभू पिता जिमड़ा और एक सुवन पिता भूरिया मंजी और एक पप्पू और एक सूरज। ये 4 आदमी घटना करने में। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? पहले जो हमारी थी लाड़ी थी, औरत थी, तो वो पहले भाग गई थी, तो वो वापस आ गई, ठीक है। और वो बोल रहे कि वो वापस चाहिए मेरे को, तो वो नहीं जा रही, जबरदस्ती कैसे भेजेंगे हम उनका करके। ऐसे करके वो बोले कि मैं किसी को मार दूंगा, मेरा परिवार में कोई भी मिलेगा तो मर्डर कर दूंगा। रावटी थाना एसआई पूजा राठौर ने बताया, सब मिला है सर, उसकी क्या जानकारी? हाँ, थाना रावटी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम उमर में एक शव मिला है, मोहन पिता पुंजा मेड़ा का, उमर का ही रहने वाला है। इसके संबंध में अभी जांच की जा रही है और पीएम कराया जा रहा है। एक युवक ने अपनी पत्नी की नाक काट दी। महिला ने पति की प्रताड़ना से तंग होकर उसे छोड़ दिया था। इसके बाद भरण पोषण के लिए कोर्ट में केस कर रखा था। पति इसी बात से नाराज था। शुक्रवार सुबह युवक ने महिला के मायके पहुंचकर पहले मारपीट की, फिर दांतों से नाक काट दी। युवक ने बच्चियों को भी मारा। महिला को आलोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। आलोट की रहने वाली टीना माली की शादी उज्जैन जिले के झाड़ा गाँव के दिनेश माली से 2008 में हुई थी। टीना के मुताबिक दिनेश कुछ भी काम नहीं करता था। शादी के कुछ समय बाद दिनेश शराब पीकर टीना से मारपीट करने लगा। प्रताड़ना से तंग आकर टीना दोनों बेटियों के साथ वापस मायके आकर रहने लगी। यहाँ वो रसोई का कार्य करके गुजारा कर रही है। 2019 में टीना ने पति दिनेश के खिलाफ कोर्ट में भरण पोषण के लिए केस दायर कर दिया। ये बात दिनेश को नागवार गुजरी और केस वापस लेने के लिए दबाव बना रहा था। ये टीना नाम की हैं, जिनके पति का नाम दिनेश है। ये यहीं अंजुमन कॉलोनी कुमार नाके पे रहती है। इनका पति का नाम दिनेश है। इन दोनों का कोर्ट में भरण पोषण का विवाद भी चल रहा है। इस बात पर से आज दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में ही विवाद हुआ घर पे। तो पति ने जो है अपनी पत्नी को ही दांत से काट दिया है। तो उसी की रिपोर्ट पर हमारे यहाँ अपराध कायम किया गया है और आरोपी को राउंड अप भी कर लिया गया। दो बत्ती क्षेत्र में सिटी 4 लेन सड़क बनने के बाद निगम दुकानों के बाहर पेवर ब्लॉक लगाने की योजना बना रखा है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि उन्हें ओटले के साथ दुकानें आवंटित हुई है। इस विवाद के बाद निगम आयुक्त रविवार को मौका मुआयना करने पहुंचे। आयुक्त झारिया ने दुकानदारों से चर्चा कर उस समय का रिकॉर्ड भी मांगा। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया, 2 बत्ती पर जो नगर निगम की मार्केट है, यहाँ के व्यापारियों की मांग थी कि जितना उनका ऊपर से छज्जा है उतना छोड़ करके यहाँ पर पेवर ब्लॉक सड़क की फुटपाथ पर लगाया जाए। उनका क्लेम ये भी है कि कभी कोर्ट का जजमेंट हुआ था कि यहाँ पर जो है होटलें सहित उनको दुकान आवंटित है। तो उनसे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट के आधार पर और उनकी सुविधा दोनों के आधार पर यहाँ निर्णय किया जाएगा। पार्किंग व्यवस्था कहाँ रहेगी? कहाँ की पार्किंग व्यवस्था ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सर, व्यापारी होते हैं यहाँ से टेना, जैसे वो बिंडिल भी टूटने वाली थी, उसका भी काम बिंडिल नहीं टूटी है। उसका क्या कारण था जो बिंडिल नहीं टूट पाई है? कौन सी बिल्डिंग? सामने वाली सर, घोड़े के पास में जो है। घोड़े के पास वाली, हाँ, उसको नोटिस दिया हुआ। उसके हमने जो है स्वामित्व को डॉक्यूमेंट और बिल्डिंग परमिशन की कॉपी मांगा हुआ है। तो सर वो तो रोड में ही आ रहा था ना, बीच में आ ही रहा है। जो भी है, लेकिन बिना डॉक्यूमेंट के, छानबीन के बिना
किसी की भी जो है संपत्ति को तोड़फोड़ करना, क्षति पहुंचाना ठीक नहीं होता है, इसलिए वो परीक्षण में है। रतलाम के शासकीय मेडिकल कॉलेज से 1 करोड़ की लागत की सोलर प्लेट्स और इन्वर्टर मशीनें ले जाने का मामला सामने आया है। धोखा करने वालों ने बड़ी चालाकी दिखाते हुए कंपनी का फर्जी लेटर तैयार कर मेडिकल कॉलेज को दिखाकर सामान ले जाने की अनुमति ले ली और करोड़ों का सामान मेडिकल कॉलेज से निकाल लिया गया। करोड़ों की चपत लगाने का पता चलने पर पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस ने अपराध कायम कर मामले को जांच में लिया। पुलिस के मुताबिक धोखाधड़ी की घटना बंजली शासकीय मेडिकल कॉलेज की है। धोखा करने वाले अज्ञात लोगों ने कंपनी का फर्जी लेटर मेडिकल कॉलेज को जारी कर मशीनें और उपकरण ले जाने के लिए बाकायदा अनुमति ले ली। आरोप है कि कंपनी के फर्जी लेटर के आधार पर मेडिकल कॉलेज से सोलर सामग्री के मॉड्यूल के 69 बॉक्सेस निकाल लिए गए, जिसमें 1918 मॉड्यूल सोलर प्लेट्स जिनकी कीमत 1,06,34,400 रुपए के लगभग की है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में लगी इन्वर्टर की 10 मशीनें भी ले गए, जो लगभग 17,14,201 रुपए के लगभग होना बताई जा रही है। इस तरह अज्ञात व्यक्ति मेडिकल कॉलेज से 1,23,48,000 से ज्यादा की मशीनें और उपकरण ले गए। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ओपी सिंह ने बताया, एक सूचना मिली थी कि मेडिकल कॉलेज में सोलर प्लांट लगाने का काम चल रहा है। यह काम मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने क्लीनटेक कंपनी को दिया था, जो क्लीनटेक कंपनी का हेड ऑफिस है मुंबई में। क्लीनटेक कंपनी को ये ठेका मिला था। क्लीनटेक कंपनी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में काम कर रही थी। क्लीनटेक कंपनी ने काम के तौर पर सुनंदा पावर प्लांट जो है एनर्जी पावर प्लांट बुरहानपुर, उसको यहाँ पर पेटी कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उसी तौर पर अनुबंध के तौर पर पेटी कॉन्ट्रैक्ट वाला सुनंदा कंपनी यहाँ पर पावर प्लांट लगा रही थी मेडिकल कॉलेज में। इसी बीच में शासन द्वारा, ऊर्जा निगम विभाग द्वारा ये जो टेंडर मिला था क्लीनटेक को, ये निरस्त हो गया। यहाँ पर चूंकि सुनंदा काम कर रही थी, तो सुनंदा ने क्लीनटेक से बात करी कि जो भी हमारा पेमेंट है, हिसाब है, वो कर दो, क्योंकि आपका टेंडर निरस्त हो गया है। इनके बीच में कुछ बातें हुई है पैसे लेन देन की, लेकिन इनका जम नहीं पाया। इसी बीच में चूंकि सामान रखा हुआ था, यहाँ पर सोलर प्लेटें वगैरह रखी हुई थी, तो सुनंदा का ये सोचना था कि इनका निरस्त हो गया है टेंडर और मेरे पैसे फंस जाएंगे और सामान फंस जाएगा। इसी बीच में सुनंदा कंपनी का कौन असिस्टेंट मैनेजर है आनंद गालापुरे, उसने एक फर्जी लेटर तैयार किया क्लीनटेक कंपनी की लेटर पैड से। क्लीनटेक कंपनी का लेटर पैड, वहां के मैनेजर की साइन सील का उपयोग करके एक फर्जी लेटर तैयार करके मेडिकल कॉलेज में वो रिसीव करवा देता है उस लेटर को कि हमको अनुमति मिल गई है सामान ले जाने की। मेडिकल कॉलेज में उसको अनुमति मिल जाती है उस फर्जी लेटर पे, और ये आनंद गालापुरे वहां का रखा हुआ सोलर एनर्जी का जो सामान था, सोलर प्लांट लगाने का सामान लेके अपने बुरहानपुर शिफ्ट कर लेते हैं। उसी फर्जी लेटर पे ये पूरा काम हुआ है। उसी सूचना पर जांच के दौरान तथ्य पाए गए कि आनंद गालापुरे ने फर्जी लेटर तैयार किया है क्लीनटेक कंपनी के नाम से और भ्रमित जानकारी देकर मेडिकल कॉलेज से सामान उठा के अपने हेड ऑफिस बुरहानपुर में शिफ्ट कर लिया है। मामला किसके खिलाफ दर्ज किया है सर? यह है सुनंदा जो सोलर एनर्जी पावर प्लांट है बुरहानपुर, उसका असिस्टेंट मैनेजर है आनंद गालापुरे के विरुद्ध अभी कायम किया है, और यदि तथ्य आएंगे तो इसमें आरोपी बढ़ सकते हैं। सर, ये टोटल सामग्री कितने की ले गए हैं यहाँ से? एक्चुअली सामग्री अनुबंध के तौर पे पैसे क्लीनटेक कंपनी ने पे किए थे और बिल के तौर पे सुनंदा ने खरीदा था। सामान यहाँ पर करीबन 1.25 करोड़ का रखा हुआ था और उसी सामान को ये उस फर्जी लेटर के माध्यम से अपने हेड ऑफिस में ट्रांसफर कर लिया है। भाजपा के पितृ पुरुष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जरूरतमंदों को निःशुल्क चाय एवं नाश्ता वितरण प्रारंभ किया गया है। भाजपा और कोठारी परिवार द्वारा शुरू किए गए इस प्रकल्प का रविवार सुबह डालू मोदी बाजार चौराहे पर पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री कोठारी ने कहा, स्वर्गीय ठाकरे जी ने हमेशा अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सेवा की सीख दी है। जरूरतमंदों को हर रोज सुबह चाय नाश्ता वितरित कर सेवा की जाएगी। ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष में ये पूरे साल चलेगा। एक सादे समारोह में प्रकल्प का शुभारंभ कर चाय नाश्ता वितरित किया गया, जो हर सुबह 6 से 8 बजे तक वितरित होगा।